नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ, जय मां लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का आज के अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके लिए आप बहुत ही ज्यादा यूं कहें कि दिन रात तड़प रहे थे, वो चीज अब आपको मिलेगा, क्योंकि कल के दिन भोले बाबा और माता महालक्ष्मी जी आपके घर में धन की वर्षा करेगी। जी हां दोस्तों, और इससे अगर नहीं देखा तो गारंटी है जिंदगी भर पछताए रह जाओगे, क्योंकि 24 घंटे के अंदर आपके घर में माता महालक्ष्मी जी और भगवान महादेव जी पधारने वाले और दोस्तों आपके घर में धन की वर्षा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, तो ऐसे में माता महालक्ष्मी और भगवान महादेव जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, हम आपको आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताएंगे। बस आप आज की इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कल के दिन आप धन दौलत से मालामाल होने वाले हैं। धन की देवी मां लक्ष्मी तथा त्रिलोक के मालिक भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपको कल के दिन अनेकों प्रकार के बड़े बड़े खुशखबरी भी प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, जब भी आपकी कुंडली में एक साथ दो ग्रह परिवर्तन होते हैं तो दोस्तों उसे समय मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि दोस्ती ऐसे में आपकी कुंडली में दो नहीं बल्कि 3 ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और अंतरिक्ष में बैठे सभी ग्रहों ने भी यह साफ साफ इस इशारा किया है कि अब आपका जीवन अचानक पलट आएगा, बहुत लंबी उछाल मारेगी आपकी किस्मत। जी हां दोस्तों, यूं कहें कि शेर की तरह दहाड़ एक आपकी किस्मत, क्योंकि आपके ऊपर यह समय भगवान भोलेनाथ तथा माता महालक्ष्मी जी का असीम कृपा है, जिसके कारण आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। जिस चीज के यह आप दिन रात तड़पते थे, दुनिया वालों से भीख मांग रहे थे, फिर भी आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन अब ये 2 देवी देवता के आशीर्वाद से आपको मिलकर ही रहेगा। दोस्तों, कुछ घंटे की बात है कि सपने साकार होने वाले हैं, आपकी किस्मत ऐसा करने वाले हैं, भोले बाबा का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, और आपको तो बता चुके हैं कि आपके घर कल के दिन धन का वर्षा होगा। दोस्तों, इतना पैसा आपके घर आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। जी हां दोस्तों, महादेव जी माता लक्ष्मी जी से आपके घर में धन की वर्षा करेंगे और स्वयं मां लक्ष्मी तथा भगवान भोले बाबा आपके घर पधारेंगे। परंतु मित्रों, आगे हम आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे, जिनको भी जानना आपको बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आपको हम ये भी बता दें कि वास्तुशास्त्र नियमों का एक समूह है जो हमारे भविष्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। ये हमें बताता है कि हमें अपने घर में चीजों को कैसे व्यवस्थित करना है। अगर हमें पैसों की समस्या है तो वास्तुशास्त्र हमें उसे ठीक करने के उपाय बताता है। जी हां दोस्तों, आज हमने कुछ ऐसे पौधों के बारे में पता लगाया जिसे रखने से घर में पैसों की बरसात होगी। इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। जी हां दोस्तों, वास्तु सलाहकार दिव्या छाबड़ा बताती हैं कि लंबी पत्तियों वाला मनी प्लांट घर में धन को आकर्षित करता है। इसे अपने घर के उत्तरी क्षेत्र में लगाएं, इससे घर में अवसरों की कमी नहीं होती है। वास्तुशास्त्र में तुलसी को घर में रखना शुभ माना जाता है। इसे उत्तर पूर्व क्षेत्र में रखने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है। घर में शांति और पॉजिटिव ऊर्जा रहने से आपके सारे काम आसानी से होंगे तथा घर के सेंटर में कमल रखने से घर में देवी लक्ष्मी का वास रहता है। माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। कमल औषधीय गुणों से भरपूर है, तने से लेकर पंखुड़ियों तक ये कमाल का माना जाता है, तथा घर के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में लाल गुलाब का पौधा लगाने से आपको धन प्राप्ति में मदद मिल सकती है। अगर आप हर शुक्रवार यह फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो वो प्रसन्न होती है। ये बिजनेसमैन के लिए वित्तीय परेशानियों को कम करने में मदद करता है, तथा देवों के देव देवाधिदेव महादेव ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनकी भक्ति हर कोई करता है, चाहे वह इंसान हो, राक्षस हो, भूत प्रेत हो अथवा देवता हो। यहां तक कि पशु पक्षी, जलचर, नप्च पाताल लोकवासी हो अथवा बैकुंठवासी हो, शिव की भक्ति हर जगह हुई और जब तक दुनिया कायम है शिव की महिमा गाई जाती रहेगी। जी हां दोस्तों, शिव पुराण कथा के अनुसार शिव ही ऐसे भगवान है जो शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वर दे देते हैं। वो सिर्फ अपने भक्तों का कल्याण करना चाहते हैं, वे यह नहीं देखते कि उनकी भक्ति करने वाला इंसान है।
राक्षस है, भूत प्रेत है या फिर किसी और योनि का जीव है। शिव को प्रसन्न करना सबसे आसान है तथा शिवलिंग की महिमा बताते हुए कहा कि शिवलिंग में मात्र जल चढ़ाकर या बेलपत्र अर्पित करके भी शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके लिए किसी विशेष पूजन विधि की आवश्यकता नहीं है। घर में खुशहाली लाने का उपाय अर्थात धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप अपने घर में सुख, शांति और खुशहाली लाना चाहते हैं तो हर सोमवार भगवान शिव को भी शक्कर और गेहूं के आटे से बना भोग अर्पित करें। इसके बाद उनकी आरती करें। इस उपाय से आपके घर में सुख, शांति और खुशहाली बनी रहेगी तथा मनचाहा वरदान पाने के उपाय यानी कि दोस्तों, यदि आप अपनी हर मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध, शक्कर, सफेद वस्त्र और दही का दान करना चाहिए। इस उपाय से भोलेनाथ अपने भक्तों से प्रसन्न होकर मनचाहा आशीर्वाद देते हैं तथा आर्थिक तंगी से बचने के उपाय, यदि आप कड़ी मेहनत कर रही हैं और उसके बाद भी मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ, इस उपाय से आपको लाभ मिलेगा। भोलेनाथ की कृपा पाने का उपाय यानी कि यदि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन महादेव को दूध, धतूरा, आंख, गंगाजल, चंदन, अक्षत और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इससे महादेव प्रसन्न होकर शुभ आशीष प्रदान करते हैं तथा धन में वृद्धि और लंबी आयु के लिए सोमवार को शिवलिंग का गाय के घी से अभिषेक करें। मान्यता है कि इस अभिषेक से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जितने भी उपाय बताए हैं, कसम से सारे उपाय बहुत ही ज्यादा कारगर है। अगर आप इसे अपनी जिंदगी में प्रयोग करते हैं तो दोस्तों, हम गारंटी लेते हैं कि आने वाला समय आपका बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आप आज के इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, से पहले अगर आप अपने ऊपर भगवान महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं, माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद चाहते हैं और अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। आपके संपूर्ण अधूरे कार्य बन जाएंगे और माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो जरूर लिखेगा। और इसी के साथ अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको समय समय पर हमारे का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप उसे आसानी से देख सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए ही अब जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि वालों दोस्तों, आज दोपहर बाद परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी। समय का उचित सदुपयोग करें। युवा वर्ग व्यक्तिगत कार्यों के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था को बेहतर बनाने जैसे कार्यों में भी रुचि लेंगे। साथ ही अपनी योग्यता और कार्यक्षमता से कोई मुकाम भी हासिल कर लेंगे। नेगेटिव आलस और सुस्ती की वजह से आप काम को टालने का प्रयास भी करेंगे। दोस्तों के साथ गपशप करने तथा चैटिंग करने में अपना समय नष्ट ना करें। विद्यार्थी और युवा वर्ग अपनी पढ़ाई और करियर के प्रति ज्यादा ध्यान दें तथा वर्तमान व्यावसायिक कार्यों में आ रहे व्यवधान का निवारण करने में सक्षम रहेंगे तथा सहयोगियों और कर्मचारियों का भी उचित सहयोग मिलेगा। ऑर्डर से संबंधित अपने टारगेट को हासिल करने में पूरी क्षमता लगा दें और हाँ, संवाद पर ध्यान देते रहे। आपके द्वारा बोली गई बातों की वजह से गलतफहमी हो सकती है। ध्यान रखें, जिन लोगों के कारण आपका भरोसा टूटा था आप उन्हें माफ करेंगे, लेकिन रिश्ता पहले की तरह नहीं हो पाएगा तथा करियर की चिंता बेकार में ही सताएगी। ज्यादातर काम आपकी मर्जी के अनुसार हो रहे हैं। फिलहाल अपनी अपेक्षाओं को सीमित मात्रा में रखते हुए किसी एक ही बात पर ध्यान देने की जरूरत है तथा आज कुछ खास लोगों से मुलाकात करने का अवसर बनेगा तथा विशेष मुद्दों पर लाभदायक विचार विमर्श भी होगा। मानसिक सुकून पाने के लिए धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी समय व्यतीत करेंगे। कोई उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने से राहत मिलेगी तथा दोस्तों, किसी मित्र अथवा पड़ोसी के साथ कोई विवाद चल रहा है तो धैर्य और शांति से समाधान निकालने का प्रयास करें। नकारात्मक प्रवृत्तियों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित ना रखें। इसके लिए ज्ञानवर्धक तथा उत्तम साहित्य पढ़ने में अपना समय लगाएं तथा करतल पर अत्यधिक कार्यभार की वजह से व्यस्तता रहेगी। इसलिए कुछ नया काम करने की बजाय वर्तमान गतिविधियों में ही अपनी ऊर्जा लगाएं।
नौकरी पेशा लोगों को उच्च अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा तथा अपने प्रोजेक्ट से संबंधित उचित परिणाम मिलेंगे। लव परिवार जनों के साथ उचित सामंजस्य बनाकर रखें, वरना व्यवस्था बिगड़ सकती है। युवाओं के प्रेम संबंधों में नजदीकियां आएंगे। शादी में दोस्तों, आपकी व्यवस्थित दिनचर्या आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखेगी। योगा मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और हाँ दोस्तों, अपनी दुविधा किसी करीबी व्यक्ति के सामने प्रकट करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। भारी लोग आपकी परिस्थिति नहीं समझ पाएंगे। घर परिवार से ही मदद प्राप्त होगी। किसी व्यक्ति पर निर्भरता ना बनने दें तथा करियर संबंधी प्रसन्नता बनी रहेगी। एक से अधिक आर्थिक स्रोत मिल सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, आज आप भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। आलस छोड़कर पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ काम करें। छात्रों और युवाओं को किसी प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है। कुछ समय बच्चों के साथ भी बिताएं और उनकी समस्याओं का समाधान करें तथा निकट संबंधियों की घर में आवाजाही रहेगी। किसी आध्यात्मिक स्थल पर कुछ समय व्यतीत करने से आत्मिक शांति महसूस होगी। थकान वाले रूटीन से भी राहत मिलेगी। फाइनेंस संबंधी रोग का काम बन सकता है तथा दोस्तों, इस समय खर्चों की अधिकता को लेकर परेशानी रह सकती है। किसी नजदीकी रिश्तेदार की समस्याओं को सुलझाने में आपका अत्यधिक समय व्यतीत होगा, जिस वजह से आपके व्यक्तिगत कार्य में व्यवधान भी आ सकते हैं। व्यवसाय, अपने व्यवसाय से संबंधित किसी भी प्लान को दूसरों से शेयर ना करें। अपनी कार्यप्रणाली के बदलाव संबंधी योजनाओं पर दोबारा विचार करें। इस समय मेहनत ज्यादा और फायदा कम होने की स्थिति बन रही है। धैर्य से काम पूरे करें। सफलता मिलने के योग है तथा पारिवारिक सदस्य आपसी सामंजस्य द्वारा घर की व्यवस्था उचित बनाकर रखेंगे। किसी प्रिय मित्र के मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा। स्वास्थ्य, बढ़ती सर्दी की वजह से लापरवाही बिल्कुल ना बरतें तथा संयमित दिनचर्या रखें। खान पान पर विशेष ध्यान दें और इसी के साथ दोस्तों, आपको हम ये भी बता रहे कि आगे क्या काम करना है। ये बात स्पष्ट होने के बाद भी आपको आलस छोड़कर आगे बढ़ना होगा। समस्याओं का समाधान अपने प्रयत्नों से ही प्राप्त होगा। फिलहाल निजी भविष्य के बारे में विचार करते हुए काम करते रहे। जिस प्रकार से आप अपने विचारों में सुधार करने की कोशिश करेंगे, वैसे ही आपकी ऊर्जा में भी बदलाव आएगा और अपेक्षा के अनुसार बातों को वास्तविकता का रूप देना संभव होगा तथा दोस्तों, आपके काम की वजह से लोगों से प्रशंसा और सम्मान प्राप्त हो सकता है। और हाँ, परिवार के खिलाफ जाकर निर्णय ना लें। आपकी बातों का सही तरीके से पालन करें। कुछ लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। उनकी अपेक्षाओं को समझें और गलतियां सुधार है तथा आर्थिक दृष्टि से आज का समय बहुत ही अनुकूल बना हुआ है। अपनी वित्तीय योजनाओं संबंधी कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। आपको महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद, स्नेह पाकर आप और अधिक प्रगति पर आगे बढ़ेंगे। किसी पारिवारिक सदस्य के साथ कुछ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल निकालें। किसी अनजान अधिक विश्वास करना आपके लिए नुकसानदेह रहेगा। अनावश्यक कार्यों पर अपना समय खराब ना करें। व्यवसाय, वर्तमान कारोबारी स्थिति पर ही ध्यान दें। इस समय कोई नया काम या योजना कामयाब नहीं रहेगी और हाँ, परिस्थिति की सही जानकारी होने से निर्णय सही तरीके से ले पाएंगे। जीवन में प्रगति होती रहेगी। किसी व्यक्ति से सरप्राइज मिल सकता है। प्रगति का आनंद लेते रहे तथा करियर में आ रहे बदलाव की वजह से शुरुआत में थोड़ा डर रहेगा। आप अपने लक्ष्य के करीब जा रहे हैं, इसलिए डरे नहीं तथा दोस्तों, आज आपका ध्यान आर्थिक मामलों पर रहेगा। इस समय ग्रहों की स्थिति अनुकूल रहेगी। नजदीकी मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग मिल रहा है। घर में किसी अच्छे काम की योजना बन सकती है। अजनबी पर भरोसा ना करें और ना ही उनकी बातों में। निजी कार्यों के साथ साथ पारिवारिक व्यवस्थाओं पर भी ध्यान दें। व्यवसाय के स्थान पर आपकी उपस्थिति रहेगी और हाँ दोस्तों, सटीक खर्चों के साथ साथ आय भी बेहतर होने से सामंजस्य रहेगा। वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में पुराने संबंधों में सुधार होगा। आर्थिक गतिविधियों से संबंधित लाभकारी योजनाएं बनेंगी और वो तुरंत क्रियान्वित भी हो जाएंगी। नेगेटिव, घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है, इसलिए व्यस्त दिनचर्या रहेगी। ध्यान रखें कि भावुकता में आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। बेहतर होगा कि आज कोई नया कार्य शुरू ही ना करें।
दूसरों के मामलों में राय देने से बचें तथा व्यक्तिगत व्यस्तता की वजह से व्यवस्थाएं में ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। किसी नए काम की शुरुआत के लिए समय अनुकूल नहीं है। अपनी योजना किसी के समक्ष दायर ना करें, अन्यथा आपकी मेहनत का श्रेय कोई और ले सकता है। ऑफिस में अपना प्रोजेक्ट पूरा करने में अधिकारियों का मार्गदर्शन मिलेगा तथा समय शुभ है। रुकावट के बाद भी आप सभी महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाने में रहेंगे। भाइयों से संबंधों में मधुरता आएगी, गलतफहमियां दूर होंगी। घर के किसी अविवाहित सदस्य के लिए अच्छा रिश्ता आएगा और इसी के साथ दोस्तों किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक रहे। कोर्ट केस और राजकीय मामले उलझ सकते हैं। अपने बजट को सीमित और संतुलित रखें। संस्थान की गतिविधियों पर नजर रखें तथा आज व्यवसाय संबंधी कोई समस्या किसी मित्र की मदद से हल हो सकती है। कार्यस्थल की आंतरिक व्यवस्था में सुधार होगा। स्टाफ और उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कारखाने और फैक्ट्री से संबंधित व्यवसाय तरक्की करेंगे। आय के नए स्रोत बनेंगे। साथ ही में दोस्तों, पारिवारिक व्यवस्था को लेकर जीवन साथी से कुछ नोकझोंक की स्थिति बनेगी। अपने व्यस्त समय में से कुछ समय परिवार के लिए भी निकालें तथा काम में डिसिप्लिन बनाए रखना होगा। थकान की वजह से थोड़ी निराशा हो सकती है। नकारात्मक विचारों की वजह से एकाग्रता भंग हो सकती है। इस कारण बेचैनी होगी। परिवार के लोगों का साथ मिलेगा। काम अपेक्षा के अनुसार आगे बढ़ेगा। फिर भी थोड़ी नाराजगी रहेगी। जो काम आपको मिल रहे हैं उसमें खुश रहने की कोशिश करें। आध्यात्मिक बातों की ओर झुकाव रहेगा। गुस्से से बचेंगे तो बेहतर रहेगा। और हां, जिस काम में आपको असफलता मिली है उससे संबंधित मार्गदर्शन मिलने से इस काम को दोबारा शुरू किया जा सकता है तथा दोस्तों, रुकी हुई पेमेंट मिलने से तनाव दूर होगा। सोच समझकर आगे बढ़े। नजदीकी मित्रों से संबंध सुधरेंगे। नेगेटिव मुश्किल स्थिति बनने पर क्रोध ना करें और आत्मविश्वास बनाए रखें। अपने महत्वपूर्ण कार्यों में किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। इस समय यात्रा के सकारात्मक परिणाम नहीं रहेंगे। व्यवसाय आर्थिक मामलों में जल्दबाजी न करें। सोच समझकर ही निर्णय लें। व्यवसाय में महत्वपूर्ण ऑर्डर मिलेंगे। लोन लेना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में सकारात्मक नतीजे मिलेंगे। ऑफिस में सहयोगियों से संबंध सुधरेंगे। लव पति पत्नी के बीच व्यक्तिगत मामलों को लेकर कहासुनी हो सकती है। इसका असर घर की सुख शांति पर हो सकता है। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। साथ ही में दोस्तों, पुरानी बातें पीछे छोड़कर आगे बढ़े। अभी आपको हर काम में सतर्कता रखनी होगी। अपने विचारों पर काम करते रहें। विरोधियों से दूर रहें। नई जिम्मेदारी फिलहाल स्वीकार ना करें तथा भाग्योदय का समय है। लाभदायक योजनाएं बनेंगी और क्रियान्वित भी होंगी। अपने संपर्क को और अधिक मजबूत बनाएं। घर में किसी मांगलिक कार्य की तैयारी को लेकर व्यस्तता रहेगी। साथ ही में दोस्तों, गलत लोगों के संपर्क में ना रहे और समय की कीमत पहचाने। नजदीकी रिश्तों में स्वार्थ की भावना नजर आएगी। पुरानी दांत संबंधित समस्या उठ सकती है। अगर लोन लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आज उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं तथा व्यवसाय में नए काम की शुरुआत होने की संभावना है। लाभ की नई संभावनाएं भी बनेंगी। वक्र की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। रोजगार के लिए प्रयास कर रहे लोगों को नया अवसर मिलेगा। ऑफिस का माहौल भी शांतिपूर्ण रहेगा। और हां, वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी। प्रेम प्रसंगों में किसी अन्य व्यक्ति की वजह से गलतफहमियां हो सकती हैं तथा सर्दी और पॉल्यूशन की वजह से त्वचा संबंधी एलर्जी होने की आशंका है। ज्यादा भीड़ भाड़ में जाने से बचें। लेकिन दोस्तों, आपको हम ये भी बता दें कि काम के साथ साथ परिवार से जुड़ी बातों पर भी ध्यान देना होगा। फिलहाल आर्थिक पक्ष अपेक्षा के अनुसार आगे बढ़ेगा। पुरानी कोई गलती ना दोहराई जाए, इस बात का ध्यान रखें। जिन लोगों से दूरियां बनी हुई हैं वे फिर आपके करीब आने की कोशिश करें। सतर्कता रखनी होगी तथा लाभदायक स्थिति बनी हुई है। छोटी मोटी दिक्कतों के बाद भी कार्य सिद्ध होंगे और कुछ संभावनाएं मिलेंगी। एकाग्रचित होकर अपने कार्यों पर ध्यान दें। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को खुशखबरी मिल सकती है तथा घर के बच्चों की दोस्तों पर नजर रखना जरूरी है। उनकी कोई नकारात्मक बात पता चलने से मन परेशान रहेगा। समझदारी और शांति से काम ले, इससे परिस्थितियां जल्दी ही सामान्य हो जाएंगी। व्यवसाय कारोबार में कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है।
सहयोग भी मिलेगा। गैरकानूनी गतिविधियों में रुचि ना लें तथा दोस्तों आपका विनम्र स्वभाव सराहा जाएगा। कई लोग आपकी खानसी तारीफ कर सकते हैं। अपने जीवन साथी के साथ मिलकर आज आप भविष्य के लिए कोई आर्थिक योजना बना सकते हैं और उम्मीद है कि यह योजना सफल भी होगी। बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों से गर्व का अनुभव कराएंगे। आप इस दिन को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप प्यार में डूबने के मौके को आज यूं ही ना गवाएं तो अपने साथी को यूं ही हमेशा के लिए मिला न माने। इस राशि वालों को आज खुद के लिए काफी समय मिलेगा। इस समय का उपयोग आप अपने लोगों को पूरा करने में कर सकते हैं। आप कोई किताब पढ़ सकते हैं या अपना पसंदीदा म्यूजिक सुन सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह बढ़िया दिन है। साथ में एक अच्छी शाम गुजारने की योजना बनाएं तथा अगर आपकी योजना बाहर घूमने फिरने की है तो आपका वक्त हंसी खुशी और सुकून भरा रहेगा। अनचाहा कोई मेहमान आज आपके घर आ सकता है जिसके आने से आपको घर के उन सामानों पर भी खर्चा करना पड़ सकता है जिनको आपने अगले महीने पर डाला हुआ था। अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने अपने अच्छे दोस्तों को बुलाएं। ऐसे कई लोग होंगे जो आपका शाह बढ़ाएंगे। आपकी थकी और उदास जिंदगी आपके जीवन साथी को तनाव दे सकती है। दफ्तर में आपको कुछ ऐसा काम मिल सकता है जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे। अपने काम से आराम लेकर आज आप कुछ समय अपने जीवन साथी के साथ बिता सकते हैं। आपकी डीपी जिंदगी का कोई राज आपके जीवन साथी को उदास कर सकता है तथा दोस्तों सुकून हासिल करने के लिए कुछ पल करीबी दोस्तों के साथ बताएं। जो लोग अब तक पैसे को बिना वजह ही उड़ा रहे थे, आज उन्हें अपने आप पर काबू रखना चाहिए और धन की बचत करनी चाहिए। आपकी पारिवारिक सदस्यों को काबू में रखने और उनकी ना सुनने प्रवृत्ति की वजह से बेवजह वाद विवाद हो सकता है और आपको आलोचना का सामना भी करना पड़ सकता है। एक लंबा दौर जो काफी समय से आपको दबोचे हुए था, खत्म हो चुका है क्योंकि जल्दी ही आपको आपका जीवन साथी मिलने वाला है। आपकी गड्डी दी ही मेहनत और नेट खुद आपके लिए बोलेगी। दूसरों का विश्वास और सहयोग आपको हासिल होगा। इस राशि वाले जातकों को आज खाली वक्त में आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करके आपकी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। आज के दिन आप वैवाहिक जीवन का असली स्वाद रख सकते हैं तथा मानसिक स्पष्टता के लिए भ्रम और निराशा से बचने की कोशिश करें। आपको मेरी सलाह है कि शराब सिगरेट जैसी चीजों पर पैसा खर्च ना करें। ऐसा करना आपके स्वास्थ्य को तो खराब करता ही है, आपकी आर्थिक स्थिति भी इससे बिगड़ती है। बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान लगाने और भविष्य के लिए योजना बनाने की जरूरत है। मोहब्बत का सफर प्यारा मगर छोटा होगा। कार्यक्षेत्र में प्रगतिशील और बड़े बदलाव करने में सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे। आपको भी तेजी से कदम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मातहतों को कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करना सकारात्मक परिणाम देगा तथा दोस्तों आपकी जीवन में कोई ऐसी स्थिति आने वाली है जब आपको सीधे तुरंत और अति सक्रिय रहकर फैसले लेने होंगे। ये स्थिति देखने में बहुत मुश्किल लग सकती है परंतु आप इसे आसानी से संभाल पाएंगे। आपको बस दृढ़ता पूर्वक डटे रहना है, लेकिन चिंता ना करें। एक बार जब ये समस्या खत्म हो जाएगी तो लोग इसे सुलझाने में आपकी भूमिका की भी प्रशंसा करेंगे तथा वाहन चलाते समय सावधान रहें और ध्यान से चलाएं। इस DDDD1 पर गाड़ी चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी रखें। छोटी मोटी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन अगर आप सावधान रहें तो इससे बच सकते हैं। मुद्दों और स्पीड ब्रेक से सावधान रहें। गाड़ी धीरे चलाएं, हो सके तो बिना किसी काम के बाहर घूमने से बचें। अपना काम खत्म करके घर पर आराम करें। और हाँ दोस्तों, आपको अपने प्रिय लोगों के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। केवल किसी बात पर हट ना करें, इससे कोई फायदा नहीं होगा। केवल आपके आपसी संबंधों में कड़वाहट ही आएगी। आपके पार्टनर को यह समझने के लिए कुछ समय चाहिए कि आप वास्तव में उनसे क्या चाहते हैं। किसी कृपया पिकनिक पर जा सकते हैं या मूड को हल्का करने के लिए अपना मनपसंद संगीत सुन सकते हैं तथा आज आप आत्मविश्वास और सकारात्मक रहेंगे। आज किसी भी साक्षात्कार या ग्राहक के साथ किसी भी सौदे को तय करने के लिए एक अच्छा दिन है। आपको आज एक अच्छा लाभ मिल सकता है। आप दिन के उत्तरार्ध में किसी कार्य को लेकर कुछ अटक सकते हैं। कल के लिए मनोरंजन या मनोरंजन के लिए अपनी योजनाओं को स्थगित करें एवं अपने सहयोगी से आज मदद लें।
साथ ही में दोस्तों, आपका व्यक्तित्व प्रतिभाशाली और प्रभावी है, जो आज आपके हितैषी हो तथा विरोधियों सहित सबके सामने आएगा। अपने शुभचिंतकों की बातों पर ध्यान दें और बाकी सब बातों की उपेक्षा कर दें। आपके बर्थडे आपका साथ देंगे और जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ध्यान फोकस करने में आपकी मदद करेंगे तथा आज आपका भाग्यशाली रंग है नीला और पीला और भाग्यशाली अंक है 2।